वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पे और यहाँ पे जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो लेटेस्ट अपडेट है तो पहला ये है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और जो हम दूसरे नंबर पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। ये आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का आईटीआई टीओ की वैकेंसी है जिसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है। 9/8/2024 से स्टार्ट हो रहा है और इसका ये रूल बुक यहाँ पे दी हुई है और एडवर्टाइजमेंट। तो हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों रूल बुक में। रूल बुक ओपन करते हैं, डाउनलोड हो जाए उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसमें किस किस ट्रेड की वैकेंसी आईटीआई टीओ की आई हुई है। दोस्तों, रूल बुक डाउनलोड हो रही है और इसमें हम अगले नंबर पे भी यदि आप बात करें तो इंजीनियर की जो थी वो भी आ चुकी है। ये कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आईटीआई टीओ की वैकेंसी भर्ती चयन परीक्षा 2024 परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। ये आ चुकी है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 9 अगस्त 2024 से 23/8/2024 तक रहेगी और 28/8/2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक 30/9/2024 से प्रारंभ होगी। इसमें अनारक्षित जो कैंडिडेट रहेंगे, अनरिजर्व कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और निःशक्तजन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहेगा। साथ में इसका जो पोर्टल चार्ज होगा वो देना होगा। आगे बढ़ते हैं और सीधे पोस्ट में आते हैं कि ट्रेड में कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हैं टोटल। एज की बात करें दोस्तों तो 21 से 40 और अधिकतम 21 से 45। तो दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और टोटल वैकेंसी देखते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों वो है 450, जिसमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 131, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति के लिए 89 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये है 119। यहाँ पे आप देखें फीटर ट्रेड का जो टोटल वैकेंसी है 70 है, वेल्डर की 82, इलेक्ट्रीशियन की टीओ की 60 और कोपा की 70, टर्नर की 20, मशीनिस्ट कंपोजिट इसकी है 16, 20 हैं डीजल मैकेनिक की, मोटर मैकेनिक की 50, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की वैकेंसी है 8, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी की 16, प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन की 22 और मेंटेनेंस मैकेनिक की 16। इस तरह से हो रही हैं टोटल। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दें कि जो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है वो तो है ही। एक लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आपके पास ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन वाली जो वैकेंसी है इसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन की जो 22 पद हैं, इसके लिए 12वीं कक्षा अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण और यदि आपके पास बीबीए, एमबीए अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में स्नातक हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और साथ में डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, सीपीसीटी का वैध स्कोर कार्ड यदि यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत रखी गई है। अब यदि हम बात करें कि किस ट्रेड के लिए कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए तो हम शुरू से देख लें पोस्ट कोड फर्स्ट से। तो ये प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए तो दोस्तों यहाँ पे हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल पुरानी पद्धति में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी, एससीवीटी से आईटीआई, एनएससी परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा इन ट्रेड्स में
आपके पास पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो अथवा स्नातक उपाधि हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह फिटर के लिए दोस्तों तो हाई स्कूल होना चाहिए, एनसीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, वेल्डर टेट के लिए फैब्रिकेशन सेक्टर से उत्तीर्ण, और इन्हीं में आपके पास स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो। वेल्डर के लिए ये दिया हुआ है। फिर है इलेक्ट्रीशियन के लिए तो हाई स्कूल, और आपके पास एनसीवीटी एससीवीटी से 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, अथवा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके पास उपाधि हो, बीई हो, अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। इसी तरह यदि हम कोपा की बात करें दोस्तों, तो यदि आपके पास हाई स्कूल है, साथ में कोपा है, एनसीवीटी एससीवीटी का 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम, अथवा कंप्यूटर साइंस में आपके पास स्नातक उपाधि है, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है, तब भी आप एलिजिबिलिटी रखेंगे। और यदि आपके पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए अथवा एमसीए है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ इसमें और ढूंढ रहा था, पीजीडीसीए, तो आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में ये देख लें कि यहाँ पे यदि आपके पास पीजीडीसीए है हाई स्कूल के साथ में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य जो इसके ट्रेड हैं ये आप देख सकते हैं। टोटल 450 वैकेंसी हैं, आप अपने ट्रेड के अनुसार इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों से ये वेटिंग में था आईटीआई टीओ की वैकेंसी एमपी कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा, तो ये आ चुका है और जल्दी ही आप नए नोटिफिकेशन में ग्रुप 4 वगैरह की आप वैकेंसी देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये आईटीआई टीओ का विज्ञापन है। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।